जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को कैबिनेट की मंजूरी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5वीं पीढ़ी 5G दूरसंचार सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम एयरवेव्स की नीलामी को मंजूरी दे दी है। ICRA मतलब इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार दूरसंचार उद्योग को लगभग 1 to 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पर दूरसंचार विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने प्रस्ताव रखा था। भारत सरकार द्वारा बोली कि स्वीकृति दूरसंचार कंपनियों के लिए निजी 5G नेटवर्क संचालित करने का मार्ग प्रशस्त करने का संकेत है। 5G के लिए आर्थिक क्षमता 5G सेवाएं 4G से 10 गुना तेज होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने का आह्वान करते हुए सरकार और उद्योग जगत से इसके लिए मिलकर काम करने को कहा। 5G सेवा से आर्थिक विकास और सृजन के माध्यम से 1.5 दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान करने की उम्मीद है। ICRA के अनुसार अपफ्रंट आउटगो लगभग 10,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। उद्योग के लिए नीलामी की आसान भुगतान शर्तों को देखते हुए यह भी कहा जाता है कि वित्त वर्ष 2022-2023 के अंत तक उद्योग का औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट 170 रुपये बढ़ने की उम्मीद है। यह टैरिफ वृद्धि और ग्राहकों के लगातार उन्नयन से संचालित होने की उम्मीद है। नीलामी का विवरण 72 गीगाहर्ट्ज से अधिक की बहुप्रतीक्षित 5G स्पेक्ट्रम नीलामी 26 जुलाई 2022 को शुरू होगी, जबकि 9 आवृत्तियों में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। बड़ी फर्मों को दूरसंचार से अपने कैप्टिव गैर सार्वजनिक नेटवर्क के लिए 5G स्पेक्ट्रम पट्टे पर लेने की अनुमति होगी। कंपनियों आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस द्वारा जारी किए गए बोली संबंधित दस्तावेज ने कहा 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई 2022 के अंत तक की जाएगी। नीलामी विभिन्न बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए आयोजित की जाएगी। मिड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। सरकार ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, पूरे स्पेक्ट्रम का मूल्य 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान वार्षिक किश्तों में प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। बोलीदाताओं को शेष किश्तों के संबंध में भविष्य की देनदारियों के बिना 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का विकल्प दिया जाएगा। नीलामी के लिए बोली प्रक्रिया ऑनलाइन है और एक साथ कई राउंड आरोही मॉडल पर आयोजित की जाएगी। नीलामी में भारत के 3 प्रमुख वाहक रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो, भारती एयरटेल लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया की भागीदारी देखने की उम्मीद है। संभावित नुकसान। भारत में दूरसंचार उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और 2022 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 8% योगदान देने की उम्मीद है। हालांकि अगली पीढ़ी के 5G रोलआउट योजना के लिए कुछ चुनौतियां हैं। वे यहाँ हैं। 1. 5G कार्यान्वयन संचार प्रणाली में एक महत्वपूर्ण ढांचागत परिवर्तन की मांग करता है। 2. एक और चुनौती दूरसंचार कंपनियों की पूंजी पर्याप्तता की कमी हो सकती है। 3. उपभोक्ताओं पर 4G से 5G में बेहतर बदलाव के लिए अपनी सेलुलर फोन को अपग्रेड करने की वित्तीय देनदारी होगी। केवल समय ही बताएगा। भारत में 5G रोलआउट को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया सपने की ओर एक कदम आगे है। लेकिन 5G में अपग्रेड करने के लिए उपभोक्ता अपनी वित्तीय देनदारियों को कैसे दूर करेंगे और भारत की संपूर्ण संचार प्रणाली के लिए बुनियादी ढांचा कैसे स्थापित होगा, केवल समय ही बताएगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।